Hello student, today I will teach next lecture chemical reactions and equations. हमने पिछले लेसन में स्टडी कर रखा है हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जिसमें मैंने हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन में बताया था फर्स्ट मेथड पे जो डिस्कशन किया था मैंने ABCD मेथड, जो कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा ABCD मेथड। और जिस बच्चे को नहीं समझ आया है वो फिर जाके पिछले लेक्चर में वो ABCD मेथड देख सकता है। आज हम NCERT का जो आपके सिलेबस के अंदर है सबसे इंपॉर्टेंट मेथड हिट एंड ट्रायल मेथड लेके आए हैं बैलेंस के लिए। हिट एंड ट्रायल मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। ओके, हमने बोला था किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मींस रिएक्टेंट साइड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट एंड प्रोडक्ट साइड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, दोनों साइड क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ओके, तो मैं लिख लेता हूं क्यों इतना जरूरी है। यहां मैं बात लिखता हूं कि हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो लिखते हैं इक्वल number of atom, equal number of atom of each element, equal number of atom of each element on reactant and product, on reactant and product। ओके, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड क्या होने चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए एटम ऑफ ईच एलिमेंट। देखते हैं, पहला इक्वेशन हम लेते हैं। पहला इक्वेशन हम लेके यहाँ पे मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ब्लैक बोर्ड को, आप यहाँ से देख सकते हैं। हमारा रिएक्शन है फर्स्ट potassium react with water, then form of product potassium hydroxide plus release of H2 gas। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। हाइड्रोजन के 2 एटम्स, इधर प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन के 3 एटम्स। इस बात को हम जान गए पहले, ये हमारा पोटेशियम और वाटर आपस में रिएक्ट कर रहा है, इस स्पीशीज को हम कहते हैं रिएक्टेंट, और ये हमारा न्यू फॉर्म हो रहा है न्यू सब्सटेंस, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ओके, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड बैलेंस, एटम्स ऑफ एलिमेंट बैलेंस होने चाहिए। तो पहले हम स्टेप फर्स्ट देखते हैं, स्टेप फर्स्ट। ओके, स्टेप फर्स्ट में हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स राइट कर लेते हैं। यहाँ पे कॉलम बनाते हैं एलिमेंट। ओके, एलिमेंट, फिर यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन रिएक्टेंट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्टेंट हमारा लेफ्ट हैंड साइड होगा और प्रोडक्ट हमारा राइट हैंड साइड। ओके, पहले हम एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट रिएक्टेंट, इधर मैंने लिखा नंबर ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन प्रोडक्ट, ये आपका हो गया राइट हैंड साइड। ओके, मैं यहाँ पे देखता हूँ पोटेशियम फर्स्ट एलिमेंट है, पोटेशियम, नंबर ऑफ एलिमेंट रिएक्टेंट साइड 1 एटम, पोटेशियम का रिएक्टेंट साइड 1 एटम, प्रोडक्ट साइड आके देखते हैं पोटेशियम का 1 एटम। ओके, नेक्स्ट एटम यूज हुआ है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन के 2 एटम्स, प्रोडक्ट के 2 1 3
और ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है एक है ऑक्सीजन का, और प्रोडक्ट साइड में क्या है आपका 1 ऑक्सीजन है प्रोडक्ट साइड की। ओके, मैंने यहाँ पे देख लिया बहुत ही इजली तरीके से कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स पोटेशियम के एक टाइम में एक है, प्रोडक्ट में एक है, हाइड्रोजन के 2, प्रोडक्ट में 3। तो मैं देख रहा हूँ पोटेशियम को बैलेंस दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन बट हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। ओके, तो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ स्टेप 2। ओके, स्टेप 2 में हम यहाँ पे देखेंगे और एक एक करके बैलेंस करेंगे। पहले देखते हैं हाइड्रोजन इधर प्रोडक्ट साइड 3 एटम्स है और इधर 2, तो पहले ज्यादा एटम्स जो है उसको हम बैलेंस करते हैं जो अनबैलेंस है। ओके, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ओके, स्टूडेंट्स स्टेप 1 में हमने देखा, स्टेप 2 में हम देख रहे हैं हाइड्रोजन पहले बैलेंस करेंगे नंबर ऑफ एटम, यहां पे लिख लेते हैं फर्स्ट में एटम ऑफ हाइड्रोजन जो हमें बैलेंस कर रहा है, एटम ऑफ हाइड्रोजन इन रिएक्टेंट, इधर लिख लेते हैं इन प्रोडक्ट। ओके, एटम ऑफ हाइड्रोजन यहां आप देख रहे हैं, अभी एटम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड 2 था, यहां पे देखते हैं इनिशियल, पहले लिखेंगे इनिशियल। ओके, अगर मैं यहाँ पे एटम्स ऑफ हाइड्रोजन यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करा दूं तो 2 जब 4 हो जाएगा, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा दूं तो 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन मिलके क्या हो जाएगा 4 हो जाएंगे। तो मुझे क्या करना है, इनिशियल में 2 है और रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में क्या है इनिशियल में 3। ओके, फिर हम देखते हैं 2 3, फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट हम यहाँ कर लेते हैं 2 बैलेंस। ओके, यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, हाइड्रोजन के इधर 2 एटम्स हैं जिसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ KOH में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 मल्टीप्लाई ऑफ KOH और प्लस यहाँ हाइड्रोजन है जिसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, कोई चेंज यहाँ नहीं करूंगा। ओके, ये आपका हो जाएगा 2 हाइड्रोजन, इधर क्या हो गया 2 2 4 और इधर भी 2 2 क्या हो जाएगा 4। तो हम इक्वेशन यहाँ राइट कर लेंगे K प्लस, अभी हमारा हो गया 2H2, नेक्स्ट आपका ये बन के आ गया, यहाँ पे क्या आया 2KOH प्लस H2। ओके, हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो गया। अब स्टेप 3 में हम इसको बैलेंस करेंगे, स्टेप 3 देखेंगे यहाँ पे। अब देखिए आप पोटेशियम के नंबर ऑफ एटम्स में इनिशियल जो मैंने एलिमेंट्स राइट किया था तो 1 1 इक्वल से, बट यहाँ पे देखेंगे 1 एलिमेंट्स इधर है और पोटेशियम का 2 एलिमेंट है। ऐसे लिख सकते हैं 1 एटम राइट लेफ्ट साइड है और राइट साइड में 2 एटम्स है। इसको बैलेंस करेंगे एटम ऑफ पोटेशियम, साल्ट में लिखते हैं इन रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट। ओके, बैलेंस करते हैं। पोटेशियम इनिशियल में कितना है, इनिशियली 1 है, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड पोटेशियम के ये 2 पोटेशियम के और ऑक्सीजन में 2 है और हाइड्रोजन में 2 एटम्स ऑफ पोटेशियम। तो अगर मैं क्या करूं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ 1 से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 बैलेंस क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 और ये हो जाएगा आपका 2 एडिशन रहेगा। तो यहाँ पे हमारा बैलेंस हो गया पोटेशियम, 2 से मैं यहाँ मल्टीप्लाई करा देता हूँ रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड, ऐसे करता हूँ बोथ साइड आर इक्वल। ओके, तो ये हमारा रिएक्शन बन गया है नया 2K प्लस 2H2 देन फॉर्म 2KOH प्लस H2। ओके, अब यहाँ पे मैं ऑक्सीजन को देखूंगा
ऑक्सीजन देखता हूँ कि 2 ऑक्सीजन है, एटम्स 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड। ऑक्सीजन बैलेंस है, ये ऑक्सीजन बैलेंस ये करना है। उसके बाद हम यहाँ राइट करते हैं स्टेप 4, लास्ट स्टेप यहाँ राइट करते हैं स्टेप 4। स्टेप 4 हमारा क्या हो जाएगा, स्टेप 4 में वही राइट करेंगे तो सब कुछ हमारा बैलेंस हो गया। यहाँ लिख लेते हैं कि देखते हैं कि टोटल एलिमेंट्स इक्वल हुए कि नहीं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में। एलिमेंट, फिर उसके लिए नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन रिएक्टेंट, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट। ओके, जो स्टार्ट में मैंने लिया था नंबर ऑफ एलिमेंट देखते हैं। पोटेशियम, नंबर ऑफ एलिमेंट रिएक्टेंट साइड कितना है, ये आपका रिएक्टेंट है तो 2 एटम्स ऑफ पोटेशियम। प्रोडक्ट साइड कितने हुए, 2 एटम्स ऑफ पोटेशियम। हाइड्रोजन देख लेता हूँ, 2 2 जा 4 एटम रिएक्टेंट साइड, और इधर देख लेता हूँ 4 एटम्स यहाँ भी है, और यहाँ पे ऑक्सीजन चेक करता हूँ, सॉरी हाइड्रोजन के 4 और ये भी 4 हो गए। ऑक्सीजन का देखता हूँ 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन 2, और इधर भी क्या है 2। आप देख सकते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड आपका ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। ये इक्वेशन आपका बैलेंस है, और राइट कर लेते हैं बैलेंस इक्वेशन एक बार फिर से, 2K + 2H2 2KOH + ओके। ये आप फिर इसकी बना लेंगे और इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। एक और अभी मैं आपको बताता हूँ, इसको आप इरेज कर लें। स्टूडेंट्स, एक नया इक्वेशन लेते हैं रिएक्टेंट ट्रांसफर से बैलेंस करने के लिए। आयरन रिएक्ट विद वाटर, देन फॉर्म प्रोडक्ट आयरन ऑक्साइड Fe3O4 plus H2। ओके, ये Fe3O4 plus H2, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। इसको हम बैलेंस करेंगे इससे हीट एंड ट्रायल मेथड। इसको मैंने ABCD मेथड से भी बैलेंस करवाया था, अभी हम हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करेंगे। यहाँ हम देखते हैं एलिमेंट्स को दोनों साइड चेक करते हैं क्या इक्वल है, अगर इक्वल है तो ठीक है, नहीं इक्वल है तो उसको बैलेंस करते हैं। ओके, तो यहाँ देखते हैं आयरन के 1 एटम्स है, इधर आयरन के 3 एटम्स है अनबैलेंस, ऑक्सीजन के 1 है, इधर 4 है अनबैलेंस, हाइड्रोजन केवल हमें बैलेंस दिखाई पड़ रहा है। एक भी अगर एलिमेंट अनबैलेंस है तो उसके लिए हमें बैलेंस करने के लिए पूरा प्रोसेस करना है। ओके, तो हम यहाँ राइट करते हैं स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में आप जान लें, पहले हम टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट और टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट को राइट करते हैं, यही हमारा होना चाहिए स्टेप फर्स्ट के अंदर। ओके, लिखेंगे एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट इन रिएक्टेंट ब्रैकेट में लिख ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। याद रखना लेफ्ट हैंड साइड हमेशा रिएक्शन का जो पार्ट होगा वो आपका रिएक्टेंट होगा। फिर मैं इधर लिखता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट। ओके, इसको राइट में यहां पे मैं देखता हूं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने यूज हुए हैं, उसको मैं देख लेता हूं। यहाँ पर चार्ट आप ऐसे ही बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली आप बना सकते हैं। एलिमेंट्स में पहले आयरन में देखता हूं टोटल एलिमेंट्स कितने यूज हुए, 3, आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। Fe फेरस को आयरन भी बोलते हैं, हाइड्रोजन एंड देन ऑक्सीजन। Fe देख रहे हो आप, रिएक्टेंट साइड 1 है और प्रोडक्ट साइड Fe। ओके, हाइड्रोजन 2 है रिएक्टेंट साइड, और इधर भी क्या है आपका 2 है। फिर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं, 1 एटम है ऑक्सीजन का रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं टोटल 4। ओके, फिर अभी हमने देखा कि हमारा आयरन और ऑक्सीजन अनबैलेंस है, तो मैं स्टेप 2 अप्लाई करता हूं। स्टेप 2
आप देख रहे हैं, पहले आपको देखना होगा कि सबसे ज्यादा आइटम किसके हैं। ऑक्सीजन के सबसे ज्यादा आइटम प्रोडक्ट साइड में। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ओके, यहाँ स्टेप 2 में मैं बैलेंस करता हूं। तो तीन पार्ट यहाँ पर आएंगे, 1 2 एंड 3। यहां लिखेंगे आप इन रिएक्टेंट और यहां लिखेंगे इन प्रोडक्ट। ओके, इसको मैं यहां पे इन प्रोडक्ट तो लिख लें। यहां पर पहले बैलेंस के थ्रू कर रहे हैं ऑक्सीजन को, एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पे लिखेंगे इनिशियल, पहला काम है इनिशियल लिखना। इनिशियल में देखो ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं। इनिशियल में ऑक्सीजन का 1 है, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड है। ओके, मैं देख रहा हूं यहां पे इनबैलेंस, बैलेंस में देखते हैं। अगर मैं 1 को यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 एटम 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और 4 यहाँ पे पहले से ही है, तो हमारा ये बैलेंस हो सकता है। 1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से। 1 into 4 और ये 4 ऐसे ही है, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पे नया रिएक्शन हमारा क्या बन के आ गया, Fe प्लस ऑक्सीजन को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इससे जो भी मल्टीप्लाई आप करेंगे सामने करेंगे, ठीक है, टोटल मॉलिक्यूल्स में करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 4H2, आगे बढ़ेंगे और ये हो जाएगा Fe3O4 प्लस H। ओके, ये हमारा क्या हुआ, बैलेंस हो गया यहाँ पे एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब आगे बढ़ते हैं, आयरन को बैलेंस करते हैं। स्टेप थर्ड में लिखेंगे एटम ऑफ आयरन, एटम ऑफ आयरन। ओके, इन रिएक्टेंट थोड़ा साइड में राइट करेंगे, इन प्रोडक्ट बहुत इजी है। इन प्रोडक्ट देखते हैं इसको। एटम ऑफ आयरन कितना है, 1 है इनिशियल में। इनिशियल में आपका रिएक्टेंट साइड 1 है, प्रोडक्ट साइड कितना है आपका 3 है। इसको बैलेंस करने के लिए बहुत ही इजी है। तो इनबैलेंस, बैलेंस, अगर मैं 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं, रिएक्टेंट इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये हमारा बैलेंस हो जाएगा इजीली। 1 into 3 और ये 3 पहले से ही। ओके, बैलेंस इक्वेशन राइट करते हैं यहाँ पे। Fe के साथ मैंने F3 लगा लिया, क्योंकि रिएक्टेंट साइड Fe को हमने बैलेंस कर लिया। 3 प्लस 4H2 देन प्रोडक्ट Fe3O4 प्लस ये। ओके, मैं यहाँ पे देखता हूँ हमारा आयरन तो बैलेंस हो गया, लेकिन अभी हाइड्रोजन चेक करता हूँ। 4 2 8 हाइड्रोजन, इधर कितना हाइड्रोजन है 2, तो अब मैं हाइड्रोजन पे काम करूंगा। नेक्स्ट स्टेप 4, तो मैं स्टेप 4 में अब बैलेंस क्या करना है आपको, एटम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इन रिएक्टेंट साइड चेक करेंगे, फिर प्रोडक्ट साइड चेक करेंगे। प्रोडक्ट साइड आप देखेंगे, पहले तो एटम ऑफ हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए इनिशियल चेक करते हैं। इनिशियल क्या है, 4 2 8 है और यहाँ कितना है 2 है। तो अभी बहुत इजी हो चुका है मैथ हमारा, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करा दें और इसको ऐसे ही रहने दें। इनबैलेंस 1 into 8 कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे 2 into 4 हो गया। 4 से मैंने इसको मल्टीप्लाई करा दिया। ओके, तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस है और प्रोडक्ट साइड भी और रिएक्टेंट साइड भी। इक्वेशन राइट करते हैं, 3Fe प्लस 4H2O। अभी मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कराया ये Fe3O4। आप देखें कि प्रोडक्ट साइड में एक हाइड्रोजन हो गया है, यहाँ 2 से हमने क्या किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कराया। ये H2 है, 4 2 8 हो जाएगा। ये हो गया आपका 4H2। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन सब कुछ बैलेंस है। फिर मैं एक फाइनल स्टेप लिख लेता हूँ, इसे स्टेप 5 में यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। स्टेप 5 इसी को कर देता हूँ और यहाँ से
इसको मैं यहाँ इरेज कर रहा हूँ। आप इजीली देख सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट रिएक्टेंट साइड कितना है आयरन 3 है, प्रोडक्ट साइड भी कितना है 3 है। हाइड्रोजन चेक करें तो रिएक्टेंट साइड 4 2 जा 8 है। ये जो टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का जो 4 लगा है कोएफिशिएंट, ये H2O का कोएफिशिएंट है, ये वैलिड फॉर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों के लिए होता है। तो आप देख सकते हैं ये हो गया आपका 8 और यहाँ पर भी 8 हो गया, हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड 8। फिर मैं बढ़ता हूँ ऑक्सीजन को लेके। ऑक्सीजन का 4 एटम ऑक्सीजन इज रिएक्टेंट साइड और 4 एटम ऑक्सीजन इज प्रोडक्ट साइड। ये आपका फाइनल स्टेप में बैलेंस हो गया इक्वेशन। और यहाँ पर भी आप डायरेक्टली बैलेंस लिख सकते हैं 3 4 और उसके बाद इधर भी ऐसे ही है 4। थैंक यू। अगले लेक्चर में आपको हम इसके आगे बताएंगे। आपका बैलेंस एबीसीडी मेथड और हिट एंड ट्रायल मेथड एनसीईआरटी का कंप्लीट हुआ। थैंक यू।